नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की हम लोग मार्केट की बात करेंगे। तो आज हम लोग को निफ्टी 50 में फिर से गिरावट देखने को मिला और करीब 200 पॉइंट से ऊपर का हम लोग को फॉल देखने को मिलता है और करीब बंद होता है निफ्टी 50 16,645 के लेवल्स पे। तो कल ही के वीडियो के में हम लोग बात किए थे कि नीचे के पिवट पे सपोर्ट है, तो ये इस सपोर्ट से हम लोग को अच्छा पुल बैक ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे 200 डेज का मूविंग एवरेज जो हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हम लोग दोस्तों बोले थे कि यहाँ पे अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करिए अगर निफ्टी 20 ETF को अगर बाई करना है, क्योंकि यहाँ पे 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इसलिए अगर ऊपर हम लोग को क्लोजिंग देते हुए दिखता है एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल से 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देगा, तब हम लोग को बाई करना चाहिए। नहीं तो फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे आ सकता है और फिर से हम लोग को 16,000 का लेवल्स तक भी आ सकता है निफ्टी 50। तो इसलिए अभी हम लोग थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। 20 का मूविंग एवरेज जो हम लोग यूज़ करते हैं वो नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, तो अभी वेट एंड वॉच करना है। ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग देता है तब हम लोग को ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखेगा, नहीं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि नीचे आने का, क्योंकि ट्रेंड डाउनवर्ड का है। तो इसलिए अभी हम लोग को थोड़ा वेट एंड वॉच करना है निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करने से। और रिलायंस इंडस्ट्री में एक बड़ी खबर आई है दोस्तों कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बाई करने वाला है। एक और कंपनी है लिथियम वैक्स करके, $61 मिलियन में इसका बोली लगाया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। अगर बात करें हम लोग लिथियम वैक्स के बारे में, तो 2017 में कंपनी का स्थापना हुआ था और यह कोबाल्ट फ्री लिथियम बैटरी टेक्नोलॉजी में एक लीडिंग प्लेयर है और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इसका करीब आपको यूएस, यूरोप और चाइना में है और इसके कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड हैं। और हम लोग जानते हैं लिथियम बैटरी सेल्स का प्रयोग होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बैटरी होता है वो लिथियम आयन का ही बैटरी होता है। और जैसा कि जान रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी देश का फोकस है, तो लिथियम आयन बैटरी में बहुत ही ज़्यादा भविष्य रहेगा और इसके टेक्नोलॉजी बाई करने से रिलायंस एनर्जी को और भी ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाला है। और इस डील के बाद रिलायंस को मिल जाएगा इंटायर पेटेंट पोर्टफोलियो लिथियम वैक्स का, और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो चाइना में है वो भी कंपनी के साथ जुड़ेगा, और की बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हायरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ एज ए गोइंग कंसर्न। तो सभी इसका एसेट जो लिथियम वैक्स का है वो रिलायंस को मिलने वाला है $61 मिलियन का जो एक्विजिशन हुआ है उसके बाद। और लिथियम वैक्स जो बैटरी बनाती है उसका यूज़ होता है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए, मैरीन एनर्जी स्टोरेज, कॉमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर हाईली डिमांडिंग एप्लीकेशन बनाने में लिथियम वैक्स अपना प्रोडक्ट बनाता है। और बात करें हम लोग रिलायंस की चार्ट की, तो अभी हम लोग को परफेक्ट एंट्री रिलायंस में मिल सकता है। पहले अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक 20 का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर्स हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। और अगला स्टॉक की बात करेंगे एंजल वन। एक क्वालिटी स्टॉक है और एएमसी सेक्टर से जुड़ा एक शानदार स्टॉक है, और इसमें भी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रहा था और इसमें प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में ही हम लोग बात करते हैं कि थोड़ा FIIs DIs का सेलिंग आ सकता है। तो अगर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में नीचे के प्राइस पे बाई किए हुए हैं, तो अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा हो तो कुछ हम लोग को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो आज हम लोग को 4% का बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रहा है। एंजल वन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर गया था और फिर हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिला और फिर से आज 20 के मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया है। तो इसी कैंडल में दोस्तों हम लोग को कुछ क्वांटिटी बाई करके चल लेना था एंजल वन में, और उसके बाद हम लोग को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, क्योंकि 20 के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे चुका है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसको ऊपर के लेवल्स पे मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते थे और यहाँ से भी गलत एनालिसिस साबित होगा तो नीचे का पिवट पे और भी हम लोग एवरेजिंग कर सकते हैं। और एंजल वन का हम लोग फाइनेंशियल्स की भी बात करें दोस्तों, तो 2018 में जहाँ कंपनी का रेवेन्यू करीब 780 करोड़ के करीब था, वो बढ़ के हो चुका है 2021 की बात करें तो 1300 करोड़ के करीब। तो हम लोग को लीनियर इंक्रीज तो नहीं देखने को मिल रहा है, एबनॉर्मल इंक्रीज देखने को मिल रहा है सेल्स ग्रोथ में, क्योंकि पास्ट 3 ईयर्स में एकदम शांत था सेल्स, उसके बाद से एकदम से हम लोग को 2021 में इंक्रीज़ होते हुए दिखता है, क्योंकि इसी फेज़ में बहुत ज़्यादा रिटेलर्स इन्वेस्टर जुड़े हैं मार्केट में। तो बहुत ज़्यादा डीमेट अकाउंट खोलने से ब्रोकरेज चार्जेस भी इसका बढ़ा है और हर ब्रोकरेज हाउसेस को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है पिछले 1-2 साल में। और प्रॉफिट की भी अगर हम लोग बात करें तो 110 करोड़ का जहां प्रॉफिट 2018 में था कंपनी का, वो बढ़ के हो चुका है 300 करोड़ के करीब 2021 में। और अगर हम लोग एंजल वन की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो प्रोमोटर्स के पास करीब 43.68% का होल्डिंग है। तो मोर और लेस हम लोग को प्रोमोटर्स का होल्डिंग हर क्वार्टर में उतना ही दिख रहा है।
और FIIs की बात करें तो FIIs ने कुछ स्टेक बढ़ाया है पिछले क्वार्टर की तुलना में। 4.66% का स्टेक पिछले क्वार्टर में था, जो अब बढ़ के हो चुका है 5.44%। और DIIs की बात करें तो DIIs के पास करीब 8.57% का स्टेक है और पब्लिक के पास ही बहुत ही बड़ा स्टेक है, करीब 42.31% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो FIIs DIIs का होल्डिंग थोड़ा सा कम आपको लग सकता है, लेकिन प्रोमोटर्स का होल्डिंग भी सब्सटेंशियल अच्छा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग बोल सकते हैं कि मोर और लेस सही है। और अगला स्टॉक की हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। ऑटो सेक्टर का एक दिग्गज स्टॉक है और हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न पिछले 1-2 साल में निकाल करके टाटा मोटर्स ने दिया है, क्योंकि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में मार्केट लीडर है और आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक दिग्गज प्लेयर रहेगा टाटा मोटर्स। लेकिन फिलहाल कंपनी लॉस में चल रहा था, उसके बाद भी हम लोग को बड़ा इसमें तेज़ी देखने को मिल रहा था, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें स्टेक बाई कर रहे थे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे दोस्तों, टाटा मोटर्स में भी प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था। तो इसी लोकेशन पे हम लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने को बोले थे कि अगर नीचे के प्राइस पे बाई किए होंगे तो यहाँ पे इस लेवल पे कुछ प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकता है। वीकली चार्ट पे भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर टाटा मोटर्स का प्राइस चल रहा था 200 डेज के मूविंग एवरेज से। तो ऐसे में कुछ हम लोग को करेक्शन देखने को मिल सकता है। और वही होता है दोस्तों, एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है टाटा मोटर्स में, और एक ट्रायंगल पैटर्न जैसा भी था और ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट नीचे की तरफ था। तो पावरफुल मोमेंटम नीचे की तरफ हम लोग को टाटा मोटर्स में देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है और यहाँ पे हम लोग को हैमर कैंडल भी दिखा था और बड़ा सा ग्रीन कैंडल का भी हम लोग को वेट है। अभी बड़ा सा ग्रीन कैंडल नहीं दिखा है, इसलिए अभी टाटा मोटर्स में एंट्री एक्टिवेटेड नहीं है। आज भी हम लोग को इन्वर्टेड हैमर जैसा ही दिखा है, जो कि बेयरिश पैटर्न है, आपको बता रहा है कि और भी प्राइस नीचे आ सकता है। तो इसलिए 3-4% का एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है तभी टाटा मोटर्स को यहाँ पे बाई करना है, तब पॉसिबिलिटी बनेगा ऊपर जाने का, नहीं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है यहाँ से और नीचे आने का। तो टाटा मोटर्स को भी आपको वॉच लिस्ट में रखना है और अगर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको 3-4% का दिखता है तो आप लोग 2 बजे के बाद टाटा मोटर्स में कुछ बाई करके चल सकते हैं। ऑटो सेक्टर में तो ऐसे ज़्यादा निवेश हम लोग को नहीं करना है, मात्र 5% का ही निवेश ऑटो सेक्टर में करना है, कि थोड़ा वल्नरेबल होता है, तो इसलिए ज़्यादा निवेश हम लोग को ऑटो सेक्टर में नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे EV सेक्टर है, ग्रोथ वाला सेक्टर है, इस सेक्टर में हम लोग को कुछ निवेश ज़रूर करना चाहिए। और अगला स्टॉक भी टाटा का ही एक बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों, टाटा कंज्यूमर की हम लोग बात कर रहे हैं। टाटा सॉल्ट, टाटा लीफ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट टाटा कंज्यूमर बनाता है, जैसे टाटा सीरियल्स। तो इसमें भी हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चल रहा था, क्योंकि पास्ट में बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग को टाटा कंज्यूमर ने निकाल करके दिया था। उसके बाद से हम लोग बोले थे कि यहाँ पे कंसोलिडेशन का दौर चल सकता है और एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद हम लोग को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा था और भी FMCG स्टॉक में हम लोग को पिटाई देखने को मिल रहा था। तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे भी आ चुका था। पहले तो हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बाई करने को बोले थे, लेकिन उसके बाद से हम लोग को और भी गिरावट देखने को मिल रहा था। तो साइडवेज मोमेंटम टाटा कंज्यूमर में बहुत दिनों से चलते हुए हम लोग को दिख रहा है, तो ऐसा हम लोग को और भी कुछ दिनों तक देखने को मिल सकता है। एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न भी है, तो जिधर का भी ब्रेकआउट होगा उधर हम लोग को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखें। अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल, तब तो हम लोग को बाई करना है, नहीं तो मोमेंटम नीचे की तरफ ज़्यादा रहेगा और भी गिरावट हो सकता है। लेकिन अगर फ्रेश एंट्री बनाना है तो अभी इस लेवल पे भी टाटा कंज्यूमर को बाई कर सकते हैं, क्योंकि टॉप से 25% 30% तक फॉल कर चुका है। तो बहुत ही अच्छे सस्ते प्राइस पे आपको टाटा कंज्यूमर मिल रहा है और शानदार FMCG स्टॉक है, तो आप बाई करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ बना करके देगा। पास्ट में भी हम लोग को बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में या बेस्ट होता है नीचे में अगर बाई करते हैं दोस्तों, तो अच्छा एंट्री किसी भी स्टॉक में आप लोग को मिलेगा और मोमेंटम आप लोग कैप्चर कर सकते हैं और रिटर्न भी इन्हेंस हो सकता है। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।